नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनुज गुप्ता या वेल्थ से। अनुज, बहुत स्वागत है आपका। सर सोने गुड चांदी मॉर्निंग। की बाजार में एक बार फिर से हलचल है और यहाँ पर हलचल थोड़ी इस लिहाज से है कि सोने में और चांदी में दोनों में पिछले कुछ दिनों में एकदम से गिरावट आई है। बीच में जो काफ़ी एक ऊंचे रिकॉर्ड स्तर बन गए थे, यहाँ से लगभग महीने भर पहले ही, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली 17 अक्टूबर को सोने ने अपना रिकॉर्ड बनाया था। और वहाँ से अब हम देख रहे हैं कि सोना जो है वो एमसीएक्स में भी 1,20,000 21,000 के आसपास आ गया है और डॉलर भाव जो है वो भी 4,000 के आसपास सिमट कर रह गया है। ये नरमी जो है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कौन सी वो बड़ी बातें हैं जो इस नरमी को, इस करेक्शन को ट्रिगर कर रही हैं? देखिए, मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँगा अगस्त के महीने से, जहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे गोल्ड करीबन $3300 चल रहा था और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीनों में हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम, ऑलमोस्ट $1000 का हमने एक रिकवरी गोल्ड में देखी, एक अपसाइड मोमेंटम देखा और करीबन दिवाली वाले दिन गोल्ड ने $4381 का हाई बनाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं सभी एसेट क्लास में कुछ गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि कहीं न कहीं जो एक ओवरबॉट ज़ोन था, वो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि गोल्ड ओवरबॉट हो गया है और कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिल रही है, तो वो हमने यहाँ पर देखी। बट अगर अब हम देखें, तो कहीं न कहीं डॉलर इंडेक्स में जो तेज़ी आ रही है, बॉन्ड यील्ड में जो तेज़ी आ रही है, बीच में हमने देखा था डॉलर इंडेक्स करीबन 95 तक आ गया था। अब ऑलमोस्ट 100 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो डॉलर इंडेक्स में जो तेज़ी आई है, उसकी वजह से थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग का सेंटीमेंट हम गोल्ड में आते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट हमने बीच में करीबन 2 बार इंटरेस्ट रेट कट होते हुए देखे यूएस के अंदर, बट अब जो इनकी नेक्स्ट मीटिंग है दिसंबर में, उसमें लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट कट ना हो और उसका एक्सपेक्टेशन बिलो 50 हो गया है, बिलो 45 हो गया ऑलमोस्ट, या यूँ कहें तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड के भावों में एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। क्योंकि जब हमने देखा था इंटरेस्ट रेट कट हो रहे थे, तो एक सेफ हेवन डिमांड गोल्ड की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही थी। अब वो डिमांड जो है इंटरेस्ट रेट कट ना होने की वजह से डाइल्यूट होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका असर हम गोल्ड के प्राइसेस पे देख रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण रीजन, जहां पर पहले ट्रम्प साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे टैरिफ वॉर को लेके, अब वो कहीं ना कहीं थोड़े रिलैक्स मूड में है। रिसेंटली हमने देखा है कि उन्होंने अभी कुछ कमोडिटीज पे, यूएस में खाने की चीजों के ऊपर जो बाहर के देशों से इंपोर्ट होती हैं, जैसे बीफ हो गया, मसाले हो गए, देन ड्राई फ्रूट्स हो गए, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, ये सब चीजें जो हैं अब उस पे उन्होंने टैरिफ हटा दिया है। तो वो थोड़े से रिलैक्स मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि एक सेफ हेवन अपील जो है गोल्ड के अंदर खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और उसका असर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा जो कारण है वो ये है कि यूएस मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है दिसंबर में। तो जितने भी हेज फंड्स हैं या जो कमोडिटी फंड हैं या जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फंड्स हैं, वो सब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि आगे छुट्टियों का सीजन है, इंटरनेशनल मार्केट में फेस्टिवल सीजन है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आते हुए देख रहे हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी रोल प्ले कर रहे हैं और ये शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर इंटैक्ट हो सकते हैं। जी। तो फिर वैसे में जो ट्रेडर्स हैं और जो निवेशक हैं उनको रणनीति क्या रखनी है? 4,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है अगर हम डॉलर भाव देखें। क्या यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिलेगा? इससे थोड़ा नीचे ही 50 डे मूविंग एवरेज भी आ रहा है और जब रिकॉर्ड हाई से, यानी ये जो लगभग $4,400 के आसपास के भाव पहुंच गए थे, वहां से जब ये गिरा था बीच में $3,900 के नीचे भी आया था अक्टूबर के लास्ट में, तो क्या इन्हीं स्तरों के आसपास कोई एक सपोर्ट मिलेगा? क्या ये सपोर्ट जोन के पास पहुंच रहा है, या अभी चूंकि स्थिति बदल गई है, वो सारी चीजें आपने एक्सप्लेन की, इसलिए अभी लोअर लो बनने का एक ट्रिगर आपको दिखता है और इसलिए हमें नीचे के स्तरों का इंतजार करना चाहिए? देखिए, अभी हमने देखा था कि 28 अक्टूबर को करीबन $3886 का इसने लो बनाया था। दिवाली के बाद हाई बनाने के बाद बड़ा करेक्शन आया और करीबन $500 के आसपास की गिरावट हमने देखी थी। उसके बाद से एक शार्प रिकवरी देखी, जो कि अगेन $4245 तक गई। अब वहां से प्राइस नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो प्राइसेस का अगर हम बिहेवियर देखें, तो जो लास्ट हाई बनाया था उसको नहीं ब्रेक कर पाया और वहां से नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं हायर लेवल पे गोल्ड अभी सस्टेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो अभी फैक्टर्स हमने देखे हैं उससे कहीं ना कहीं जो डिमांड है
वो यहाँ पे कुछ कम होती हुई दिख रही है। हालाँकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें लगता है कि गोल्ड का पॉजिटिव रहेगा, गो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी बढ़त दोबारा देखने को मिलेगी। मगर शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि ये जो फैक्टर्स अभी आए हैं, थोड़े-से नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं गोल्ड के लिए। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि गोल्ड के भाव में आपको गिरावट देखने को मिल सकते हैं। हालाँकि 3880 और $3900 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है, जो कि मुझे लगता है कि मार्केट उसको सपोर्ट करेगा और फिर वहाँ से आपको दोबारा से रिकवरी देखने को मिलेगी। मगर फिलहाल अभी हम देखें तो करंटली 4010 के आसपास गोल्ड का प्राइस चल रहा है। लग रहा है कि यहाँ पर अभी और कुछ गिरावट गोल्ड में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो जियोपॉलिटिकल टेंशन या जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी उतने नहीं यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, तो उससे भी कहीं न कहीं सेव हेवन अपील जो है वो कम होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में फिलहाल गोल्ड के भावों में कुछ नरमी और देखने को मिल सकती है। 3880 और 3900 का जो रेंज है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट उसको होल्ड करता है, तो फिर वहाँ से आपको रिकवरी भी देखने को मिलेगी। बट हाँ, अगर 3880 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो फिर हो सकता है कि 3800 से लेकर $3750 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जी। ओके, तो 37-50 तक भी जा सकता है और इंटरेस्टिंगली वो जो ये पूरी चाल बनी है, इसका अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखेंगे, तो उसका 61.8% रिट्रेसमेंट भी 3725 के आसपास आएगा। यस, लेकिन फिलहाल हमें नज़र रखनी होगी कि ये 3900 के आसपास जो सपोर्ट बन रहा है, वो बचता है या टूट जाता है। तो फिलहाल यस। अभी एक ट्रेडर क्या आप उसे शॉर्ट करके चलने की सलाह दे रहे हैं या आप कह रहे हैं कि नहीं अभी बस वेट एंड वॉच करो? देखिए, गोल्ड में शॉर्ट करना थोड़ा-सा इलॉजिकल मुझे लगता है, क्योंकि गोल्ड एक एसेट क्लास है, ज़्यादा उसमें रिस्की है। हमेशा से ये कहते हैं कि भई आपको अगर डिप मिले तो आप खरीदारी करके चलें। तो यहाँ पर अगर इन्वेस्टर है, तो उनके लिए तो मौका है कि जो भी डिप्स आ रहे हैं, वहाँ पर आप धीरे-धीरे ऐड करें, एक प्रोसेस बनाएँ और छोटी-छोटी क्वांटिटी ऐड करते चलें। बट हाँ, जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मौका है ट्रेडिंग करने के लिए, बिकवाली करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर तो बिकवाली करेगा नहीं। वो तो वेट करेगा कि डिप आएगा तो वो और ऐड करेगा। बट आज जो ट्रेडर है जी, या जो ऑप्शन ट्रेडर है या जो फ्यूचर ट्रेडर है या जो फिजिकल में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए मौका है कि वो यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं। नीचे 3950 3900 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखने को मिल सकते हैं। तो लग रहा है कि 50 से $100 की गिरावट और यहाँ पर आ सकती है। उसके लिए वो यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। तो लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो गोल्ड में आ सकती है, जो कि कहीं न कहीं ट्रेडर्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है या ट्रेडर वो स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं।